सर, आप सभी लोगों का हमारे चैनल भगवती बीडम क्लासेस में स्वागत है। और बच्चों, आइए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो हमारे वीडियो को चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे पुरानी वीडियो को देखें जिससे उनको हर कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सवाल है कि 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 70, 75, 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम एलसीएम निकालते हैं। ऐसे सवालों के लिए आपको क्या करना है कि जो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता है, 1 अंक की बड़ी संख्या 9 होती है, 2 अंक की 99, 3 अंक की 999, 4 अंक की 9999, इस तरह से 4 में 4 बार 9, 5 में 5 बार 9। तो हम इसको तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम 70 का कितना है, तो 70, 75 और 80 है। अब इसको निकालेंगे तो 2 से काट दो, तो 2 से कटेगा 35, ये 75 नहीं कटेगा, ये हो गया 40। अब यहाँ पर संख्या केवल 40 ही 2 से कटेगी, तो हम 5 से काट देते हैं। 5 सत्ते 35, 15 पचे 75 और 5 अट्ठे 40। अब फिलहाल ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जो किसी एक संख्या से कट जाएगा। 7, 8, 15 तीनों डिफरेंट है और किसी एक संख्या से नहीं कटेगी। तो हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं सीधा। अब नहीं काटते हैं तो 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 15 गुणे 8, तो 5 दुनी 10, 70, 70 और 15 अट्ठे 120 और 0 0 12 सत्ते 84। ठीक है, अब ये तो आ गया हमारा एलसीएम। अब हम 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह सकते हैं, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होती। 99,999, 5 अंक होगा, 1 2 3 4 5, और ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और इस संख्या को हम अब क्या करेंगे, इस एलसीएम से भाग देते हैं। तो जब अगर हम 8400 से इसको भाग देंगे 9,009, सॉरी, तो ये 9 2 बार में जाएगा, 8400 है तो 2 शून्य 0 2 शून्य 0 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। निन्यानवे 999, सॉरी ये एक ही बार में जाएगा क्योंकि ये 4 अंक और ये कम है, तो एक बार ले जाओ आप, तो ये 8400 होगा। 9 9 9 में से 4 गया 5 और ये 1। अब 8 दूनी 16 ज्यादा होता, एक ही बार जाएगा, फिर 8400, 9 9 9 में से 4 गया 5, 15 में से 8 गया 7। ठीक है, 7599 हो गया। तो 7599 हो गया। अब वो कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये होती है, और 5 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। ये तो सबसे बड़ी हो गई, तो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबसे विभाजित हो जाए। तो हमें क्या करना है, इस में से इसको घटा लो शेष को, तो ये हो जाएगा संख्या बराबर 99999, या इससे इसको गुणा कर दो वही संख्या आ जाएगी, या इसमें से इस शेष को घटा दो 7599। तो ये 0 0, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 92,400। अगर इनको गुणा करोगे तो 11 चौक 44, 11 8 28 4, यही आ गए। तो ये अभीष्ट संख्या हो गई और ये आपका आंसर है, और ये आपकी 5 अंक की संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। बच्चों समझ में आ गया क्वेश्चन? तो आगे के क्वेश्चन को करते हैं। सवाल यही है लेकिन यहाँ छोटी संख्या दी गई है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है 15 का और 20 का। तो 2 से काटोगे तो ये 5 बार, ये 15 नहीं कटेगा, ये 10 हो गया। अब 5 से आसानी से काट दो, ये 1 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। अब ये अभाज्य संख्या आ गई, तो इसका एलसीएम निकाल लो। तो 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2, 2 दूनी 2 3 6 पंचे 30 दूना 120। इसे कहीं गलत हो रहा है। 2 पंचे 10, 15, 2 दाम 20, 5 से 5 5 15, 5 दूनी 10, 2 3 6 दूनी 12 पंचे 60 आ गया। गुणा गलत है ये, 2 3 6 6 पंचे 30 दूनी 60।
अब हम क्या करेंगे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितनी है? 1 2 3 4, 5 अंक हो गया। अब इसी तरह इससे इसको भाग देना है, तो 60 से हम इसे भाग देंगे 10,000 को, या मतलब 166 बार जाता है तो 40 शेष बच जाता है। अब इससे बड़ी संख्या 5 अंक की आगे है, अगर इसमें से एक कम होता है बच्चों तो ये 9,999 4 अंक बन जाएगा, जबकि ये सवाल क्या कह रहा है? 5 अंक। इसको ध्यान रखना है आपको, अगर इस तरह से पूछ रहा है, वो कह रहा है 5 अंक और आपको यहाँ पर शेष आ रहा है, तो शेष आप घटा देंगे तो 4 अंक। तो इसको ध्यान रखना है कि हमें 5 ही चाहिए, तो हम घटाते हैं तो 4 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसमें बड़ी संख्या तो घटा दिया, लेकिन रह गया 5 ही, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, घटा लेते हैं। लेकिन ऐसे छोटी संख्याओं में आपको घटाना नहीं है। आप 166 में 160 से 166 बार, मतलब भागफल इसका 166 आ रहा है, भाजक 60 है, और भाज्य संख्या में शेष 40 आ रहा है। अगर हम इनको गुणा करते हैं तो इसमें इतना शेष रह जाता है, इसको जोड़ने पे मिलता है। लेकिन अगर इससे एक ज्यादा कर देते हैं तो इस संख्या से ज्यादा आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, 166 है तो 167, तो अभीष्ट संख्या बराबर 167 करना है। 166 की बजाय 167, और उसको 60 से गुणा करेंगे तो 6 सत्ते 42, 6 चौक 4 40, ये होगा 10,020। अब देखिए ये सबसे छोटी संख्या 5 अंक की 10,000 है। अब उसके आगे बढ़ती जाएगी और फिर लास्ट में हो जाएगा 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या पे पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये आपका सबसे छोटी संख्या ये है। लेकिन अगर इसमें से एक भी कम होता 4 अंक हो जाता, हमें 5 अंक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें इससे एक ज्यादा करके उससे गुणा कर देंगे, जो संख्या आएगी वो 5 अंक की होगी, और ये इन सभी संख्याओं से ये कट जाएगी। ठीक है, सवाल ये भी यही है, यहाँ कह रहा है कि ये 4 संख्याओं से कैसे विभाजित होगी और ये इसके निकटतम हो, मतलब वो कौन सी संख्या। तो हम, ये आपका आंसर आ गया, आप इसको समझ गए होंगे। हम यहाँ पे पहले एलसीएम निकालते हैं, तो ये है आपका 40, 45, 50 और 55। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालो, 5 से काटो, 5 8 40, 5 9 45, 5 9 50, 11। अब ऐसा तो लगता नहीं 2 से कट जाएगा, तो 2 से 4, 9 नहीं कटेगा, 5 और ये हो गया 11। अब बच्चों ऐसी कोई संख्या नहीं है जो आगे काटने के लायक हो, मतलब जिससे एक संख्या से कोई भी 2 भी संख्या कटे। तो यहाँ 4 नहीं कटेगा, 5 9 कटेगा, तो ये तीनों नहीं कटेंगे। मतलब कुल मिलाकर एक संख्या से कोई 2 अंक की दो संख्या भी नहीं कटेगी। तो हम सीधा एलसीएम निकालते हैं, और ये हो गया 5 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 9 गुणे 5 गुणे 11। ठीक है, अब इसके निकटतम का मतलब इसके आसपास ज्यादा भी हो कम भी हो, दोनों चलेगा। तो आपको क्या करना, पहले इनको गुणा करना, 10 दुनी 20 दुनी 40, 4 9 36, 360 गुणे 11 5 55, 2 5 10, चौक 40, 4 9 36, 360, 11 5 55। इनको गुणा कर लो, तो ये हो गया 5 36, 5 3 15 18, 0 8, तो ये बनेगा 19,800। बच्चों हाँ, ये तो हमने अपने आप गुणा किया है, आप अपने आप गुणा करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब हमारी तरीके को आप मतलब अपनाना, हमें आता है, आपको ऐसा नहीं कि आता ही होगा, हमने अपने ट्रिक से कर लिया। अब ये एग्जैक्ट गुणा आप करके चेक करके देख सकते हैं, गुणा हो सकता है गलत भी हो, ऐसा नहीं है। अब इससे हम क्या करेंगे, 5 अंक ये जो संख्या है इसको भाग देंगे। तो अब क्या करेंगे, 19,800 से, क्योंकि इसके निकटतम आपको लेना है, इसके कम हो या ज्यादा हो ये तो हो नहीं सकती, तो हम इसको भाग देंगे। 5 4 5 4 7। अब ये कितनी बार में जाएगा, 19 दूना 38, 57 ज्यादा हो जाता, 5 अंक ये है, 5 अंक 2 बार जाएगा। तो 2 0 0 2 0 0 2 8 16, दोनों 18 19, 2 कम 2 1 3, 7 4 15 6 9, 13 में से 9 गए 4। देखिए अब इससे ये कम आ गया। अब देखिए 2 बार करने पे तो शेष बच रहा है, 3 बार करेंगे तो जाएगा नहीं,
तो इसका मतलब ये हो गया कि इससे 2 बार की जो संख्या आएगी वो इसके लगभग में होगी, इससे कट जाएगी, और जब इससे कट जाएगी तो इन सभी संख्याओं से भी कट जाएगी, क्योंकि इसका एलसीएम ये है और इससे ये सारी संख्याएं कट जाती हैं, तो ये जो संख्या जिसको काटेगी वो भी इससे कट जाएगी। मतलब इससे ये कट रही है और जो संख्या इससे कटेगी वो संख्या इन सभी से भी कट जाएगी। तो हमें इससे क्या करना है, तो अभीष्ट संख्या बराबर, यहाँ पर 2 संख्या आएगी, एक तो पहली संख्या आ जाएगी 19 गुणे 2 कर दो, और दूसरी संख्या है इसको 1 ज्यादा कर दो। ठीक, तो जो 2 वाली होगी इससे कम होगी, 3 वाली इससे ज्यादा होगी। तो 0 0 2 8 16 2 9 18 19 2 कम 3, और 3 से करेंगे 3 0 0 3 0 0 3 8 24। या इसमें से इसको घटा दो। एक सबसे आसान तरीका यह है कि इसके आगे की संख्या तो ये आ जाएगी, और इसके लिए क्या करना है कि 5 4 7 में से 1 4 9 4 7 घटा दो, तो 7 में से 7 गया 0, 4 में से 4 गया 0, और 15 में से 9 गए 6, वही आएगी संख्या, 15 में से 9 गए 6, 13 में से 4 गए 9, और 4 में से वही आ रहा है बच्चों। तो आप चाहे इसे घटा के कर लो और चाहे इसको क्या करो, इसको गुणा कर दो, 19800 गुणे 2, ये आ गया 3 3 8 24 3 9 27 2 29 3 कम 3 2 5। देखिए ये संख्या इन दोनों संख्याओं के बीच में है, मतलब ये इससे पहले है या बाद है, और ये आपका अभीष्ट आंसर हो गया। और यही सवाल हमें इस क्वेश्चन में पूछना था, मतलब इसका जवाब देना था। समझ आया बच्चे?